प्रिय मित्रों, आप सबों को नमस्कार। इस समय आप ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया के सौजन्य से सत्य वचन कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हैं। हम इस कार्यक्रम में आपको सादर आमंत्रित करते हैं। दोस्तों, हमें इस बात की खुशी होगी यदि आप अपनी आशीषों को हमारे साथ साझा करें, हमें बताएं कि कैसे ये अध्ययन आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हो रहा है। साथ ही हम चाहेंगे कि अपनी आशीषों को आप अपने मित्रों के साथ भी बांटें, ताकि वे भी इन आशीषों का भाग बने और इस कार्यक्रम को देखने के द्वारा निरंतर आशीषों को प्राप्त करते रहें। आप उन्हें इन कार्यक्रमों में आमंत्रित करें, उन्हें बताएं कि आप कैसे इसके द्वारा आशीष प्राप्त कर रहे हैं। हम अपने अध्ययन में बार बार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि व्यवस्था के द्वारा पापों से मुक्ति संभव नहीं है। तो व्यवस्था क्यों दी गई? क्या व्यवस्था व्यर्थ थी? निश्चय ये प्रश्न आपके मन में उठा होगा। आज के अध्ययन में हम इसके संबंध में चिंतन करेंगे और मेरा विश्वास है कि ये आपके मन में उठ रहे प्रश्न का उत्तर आज प्रदान करेगा। आइए हम अध्ययन में आगे बढ़ें। मित्रों, जैसा कि हम इन दिनों गलातियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और हम अब्राहम के विश्वास और व्यवस्था की बातों को देख रहे थे, आइए अब हम सुनते हैं पौलुस व्यवस्था की सिद्धता के विषय क्या है। आइए पढ़ते हैं गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसके 19 पद। लिखा है, तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। अब प्रश्न यह है कि व्यवस्था का सेवा कर्म क्या है? वह उद्देश्य का वाक्य प्रस्तुत करता है। व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? पौलुस कहता है कि वह एक अतिरिक्त प्रबंध था जो अपराधों के निमित्त था। लिखा है कि उस वंश के आने तक रहे। यह तक शब्द एक महत्वपूर्ण समय संबंधित शब्द है। इसका अर्थ है कि व्यवस्था अस्थायी थी, मूसा और मसीह के मध्य के अंतराल के लिए थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि व्यवस्था उस वंश के आने तक एक अस्थायी प्रबंध था। यह वंश मसीह यीशु था। व्यवस्था तो अपराधों के कारण बाद में दी गई थी। वह पाप प्रकट करने के लिए दी गई थी, पाप निवारण के लिए नहीं। व्यवस्था मनुष्य को पाप से बचाने के उद्देश्य के निमित्त नहीं थी, क्योंकि पाप तो पहले ही आ चुका था। वह तो मनुष्य पर यह प्रकट करने के लिए थी कि वह स्वभाव से एक कुरूप अशिष्ट पापी है। एक सत्यनिष्ठ मनुष्य अपने को व्यवस्था के प्रकाश में देखकर स्वयं को अपराधी मानेगा। व्यवस्था इसलिए नहीं दी गई थी कि सब मनुष्यों को पापी सिद्ध करे, और न ही व्यवस्था मनुष्य की पवित्रता के मानदंड हेतु दी गई थी, जैसा अनेक मुक्त विचारक आज कह रहे हैं। मेरे मित्रों, आप इस प्रकार पवित्र कभी नहीं हो सकते, क्योंकि सबसे पहले आप अपनी योग्यता में व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते। बहुत लोगों का सोचना है कि मनुष्य पाप करके पापी होता है, अन्यथा वह पाप रहित है। यह बात सच नहीं है, क्योंकि वह पापी होने के कारण पाप करता है। मनुष्य चोरी करता है क्योंकि वह चोर है। मनुष्य झूठ बोलता है क्योंकि वह झूठा है। मैं स्वयं को झूठ का दोषी पाता हूं, जबकि मैं दोष दूसरों को देता हूं। मैं सुबह अपना घर छोड़ता हूं तो सबसे पहला मनुष्य जिससे मेरी भेंट होती है वह कहता है, ओह कैसा सुंदर दिन है, और मैं कहता हूं हाँ है, जबकि सच तो यह है कि वह दिन कोहरा से भरा है। मैंने झूठ कहा,
अब वह पूछता है, आप कैसे हैं? सच तो यह है कि मैं प्रसन्नचित्त नहीं हूं, परंतु मैं कहता हूं मैं बहुत अच्छा हूं। देखिए, कुछ ही क्षणों में मैंने 2 बार झूठ बोला। मेरे मित्रों, यह हमारी स्वाभाविक वृत्ति है। कुछ लोग इसे बड़े झूठ बोलते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर पापी स्वभाव है और व्यवस्था इसलिए दी गई थी कि हमें पाप का बोध करवाए और आपके और मेरे लिए एक मध्यस्थ की आवश्यकता को उत्पन्न करे, ताकि वह हमारे और परमेश्वर के मध्य खड़ा हो, जो हमारी सहायता करे। हम गलातियों के पत्र 3 के 21 पद में पढ़ते हैं, तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती, तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। ध्यान दीजिए, लिखा है, तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं। क्यों? यदि पापियों के उद्धार का कोई और उपाय होता तो परमेश्वर उसे काम में लेता। यदि वह पापियों के उद्धार के लिए कोई नियम स्थापित कर पाता तो वह अवश्य करता। गलातियों 3 के 22 में आगे हम पढ़ते हैं, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। हम देख चुके हैं कि व्यवस्था मृत्युदायक है। यहेजकेल की पुस्तक 18 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है कि जो प्राणी पाप करेगा वह मारा जाएगा। धर्मशास्त्र सबको पापी ठहराता है, अतः सब मर गए हैं। अब आवश्यकता जिस बात की है वह है, जीवन हमने देखा है कि व्यवस्था जो एकमात्र काम कर सकती है वह है मृत्यु लाना। पाप की गहराई नहीं जो पाप लाती है। पाप की सच्चाई ही मृत्यु के लिए पर्याप्त है। अतः सब मृतक हैं और सबको बराबर आवश्यकता है। आपने महापाप नहीं किया, परंतु आपका और मेरा स्वभाव ही महापाप का है। एक महान जर्मन लेखक गीथ ने लिखा, मैंने कभी अपराध होते नहीं देखा, परंतु यदि मैं स्वयं वह अपराध करता तो क्या होता। वह समझता था कि उसमें भी वही स्वभाव है। मेरे मित्रों, मैं आपको पाप का यह एक सत्य जो पापी की गहनता नहीं है, इसका उदाहरण देता हूं। एक 24 मंजिला इमारत की कल्पना कीजिए। उसकी छत पर 3 पुरुष खड़े हैं। वहां उस इमारत का पर्यवेक्षक आता है और उन्हें चेतावनी देता है, सावधान रहना कि इस इमारत से गिर ना जाओ, नहीं तो मर जाओगे। उनमें से एक व्यक्ति कहता है, यह पागल आदमी सबको डराता है। मैं नहीं मानता कि यहां से कूदकर मैं मर जाऊंगा। अतः वह चलता चला जाता है और इमारत के बाहर कदम रख देता है। अब मान लीजिए कि 10वीं मंजिल पर कोई उसे देख लेता है और पूछता है, कैसा लग रहा है? वह कहता है, अब तक सब ठीक है। वह अभी अंतिम रेखा पर पहुंचा नहीं है, वहां मृत्यु है। वह पर्यवेक्षक सही कहता था, वह मर गया। मेरे प्रियो, अब दूसरा व्यक्ति डर कर लिफ्ट की ओर भागता है, परंतु उसका पांव फिसल जाता है और वह मुंडेर के पास सड़क पर गिरकर मर जाता है। अब बचा एक मनुष्य जिसे उसके बैरी उठाकर नीचे फेंक देते हैं, वह भी मर जाता है। तीनों ने गुरुत्वाकर्षण का नियम तोड़ा और उनके लिए मृत्यु अवश्यंभावी थी। अब आप समझ सकते हैं कि यह
तथ्य है, न कि गहराई। तीनों ने गुरुत्वाकर्षण का नियम तोड़ा, तीनों मुंडेर के पार गए। मेरे मित्रों, अब प्रश्न यह है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम जिसने उनकी जान ली, क्या वह उन्हें जीवन दे सकता है? कदापि नहीं। इसी प्रकार व्यवस्था के नियम भी आपको जीवन नहीं दे सकते। व्यवस्था का उल्लंघन करके आप वैसे ही मर जाएंगे जैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम का उल्लंघन करके वे तीनों पुरुष मर गए। आप अब परिस्थिति को वीडियो फिल्म के समान उल्टा चलाकर उन्हें फिर से छत पर जीवित खड़ा नहीं कर सकते हैं। जहां भी पाप होगा वहां मृत्यु आएगी। पाप का नियम परिस्थितियों को पलटना नहीं जानता है। वह दया के बारे में भी कुछ नहीं जानता है। उसमें गुंजाइश का कोई स्थान नहीं है। वह परिवर्तनक्षम नहीं है। वह निष्ठुर है। वह अपरिवर्तनीय है। परमेश्वर का वचन कहता है, यहेजकेल नबी की पुस्तक 18 अध्याय उसके 20 पद में, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम और हवा से कहा था, उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसके 17 पद में, भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा। और निर्गमन की पुस्तक 34 अध्याय उसके 7 पद में वह कहता है, दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष नहीं ठहराएगा। सबने पाप किया है, इसलिए व्यवस्था के अनुसार सब मर चुके हैं। व्यवस्था ने हमारी हत्या कर दी है। पौलुस व्यवस्था को मृत्यु की वह वाचा कहता है। 2 कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसके 7 पद में। यह दोष लगाने वाली वाचा है। व्यवस्था हम सबको दोषी ठहराती है। क्या व्यवस्था जीवन दे सकती है? मेरे मित्रों, व्यवस्था ऊंची इमारत से कूदने वाले को जीवन दान नहीं कर सकती। व्यवस्था का उद्देश्य कभी भी जीवन दान नहीं था। वह तो केवल हमें परमेश्वर के समक्ष पापी होने का बोध करवाने के लिए दी गई थी। लिखा है, पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया है, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। यह एक प्रभावी कथन है। आइए हम आगे पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसके 23 पद। लिखा है, पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे। ध्यान दीजिए, विश्वासियों के आने से पहले अर्थात मसीह यीशु जो हमारे लिए मर गया, उसमें विश्वास। प्रभु यीशु के आगमन तक व्यवस्था में दया का प्रबंध था, क्योंकि उसमें दया का आसन था। उसमें एक वेदी थी जहां पाप बलि चढ़ाई जाती थी। वहां दया का प्रावधान था। सब पाप बलियां मसीह की ओर संकेत करती थीं। विश्वास के आने से पूर्व पौलुस कहता है, हम व्यवस्था के अधीन थे। उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे। व्यवस्था मृत्युदायक थी, परंतु उसमें दया का प्रावधान था। और हमने यह भी देखा कि व्यवस्था मसीह के आने तक एक अस्थायी व्यवस्था थी। अतः जिनके पास मसीह है, उनके लिए अब व्यवस्था किसी काम की नहीं। पौलुस कहता है कि व्यवस्था स्कूल के शिक्षक के समान मसीह तक आने में मार्गदर्शक मात्र थी। हम गलातियों की पत्री 3 अध्याय के 24 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है
कि हम विश्वास से धर्मी ठहरें। मेरे मित्रों, यह एक असाधारण अंश है। पौलुस स्पष्ट कहता है कि मूसा की व्यवस्था से उद्धार नहीं है। रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसके 5 पद में वह लिखता है कि काम करने वाले को मजदूरी देना दान नहीं, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। परमेश्वर ने उद्धार के निमित्त मनुष्य के कर्मों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वह कहता है कि हमारी धार्मिकता मैले चिथड़ों के समान है। इसे हम यशायाह नबी की पुस्तक 64 अध्याय उसके 6 पद में पाते हैं। परमेश्वर व्यवस्था पालन को स्वीकार करने के विरुद्ध है। व्यवस्था से उद्धार नहीं, वह तो केवल दोष दिखा सकती है। वह पापियों के उद्धार के लिए नहीं, वरन उन्हें पापी दिखाने के लिए थी। व्यवस्था पाप का निवारण करने की अपेक्षा पापों को उजागर करती थी। वह आपको पाप से बचा नहीं सकती, क्योंकि पाप तो मानव जीवन में प्रवेश कर चुका है। व्यवस्था दिखाती है कि मनुष्य वास्तव में कुरूप एवं अपरिकृष्ट पापी है। मैं एक व्यवहारिक उदाहरण देता हूं जो शायद समझने में सहायक हो। आप दर्पण देखते हैं तो आपको अपने चेहरे पर गंदगी दिखाई देती है। अब वह दर्पण जो आपके चेहरे की गंदगी दिखाता है, क्या उसे दूर कर सकता है? कहने का अर्थ है, क्या दर्पण आपकी गंदगी को दूर कर सकता है? आप अपना चेहरा उस पर रगड़ कर देखें। यदि कोई देख ले तो आपको मानसिक चिकित्सक के पास जाने का परामर्श देगा। परंतु मेरे मित्रों, हम ऐसा नहीं करते हैं। हम चेहरे को दर्पण से साफ नहीं करते हैं। आज कलीसिया में अनेक विश्वासी व्यवस्था के दर्पण में अपना चेहरा रगड़ रहे हैं। वे सोचते हैं कि इस प्रकार उनके पाप धुल जाएंगे। परमेश्वर का वचन एक दर्पण है जो हमारी वास्तविकता को दिखाता है कि हम पापी हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। यही व्यवस्था का उद्देश्य है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस दर्पण के नीचे एक झरना है। जैसा कि एक अंग्रेजी गीत है, लहू का एक सोता है, वह इमानुएल की देह से बहता है। पापी उसमें नहाता है कि धोए सब दागों को। यही दाग मिटाने का स्थान है। प्रभु यीशु मसीह का लहू शुद्ध करता है। व्यवस्था मनुष्य को पापी ठहराती है, उसे पवित्र नहीं बनाती। रोमियो की पत्री 3 के 19 में पौलुस कहता है कि व्यवस्था इसलिए दी गई थी कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। इसलिए व्यवस्था हमारे शिक्षक हुई है। अब पौलुस बताएगा कि उसके कहने का अर्थ क्या है। गलातियों की पत्री 3 के 25 पद में लिखा है, परंतु जब विश्वास आ चुका तो अब शिक्षक के अधीन ना रहे। यहां शिक्षक का अर्थ अध्यापक नहीं है। रोम में आधे से अधिक जनसंख्या अर्थात 12 करोड़ की जनसंख्या में वहां 6 करोड़ दास थे। वहां अधिकारी वर्ग और धनवान मनुष्यों के घरों में बच्चों की देखभाल करने के लिए दास थे। बच्चा जन्म लेते ही सेवकों या दासों को दे दिया जाता था जो उसका पालन पोषण करते थे। वे ही उन्हें नहलाते, उनके कपड़े बदलते और आवश्यकता पड़ने पर उनकी ताड़ना भी करते थे। जब बच्चा स्कूल जाना आरंभ करता तो दास ही उसे तैयार करके स्कूल छोड़कर आता था। यूनानी भाषा में इस शिक्षक
शब्द का अर्थ है चलना सिखाना। दास उन्हें शैक्षणिक प्रशिक्षण देने योग्य नहीं थे, अतः वे बच्चों को स्कूल ले जाते थे। इसी प्रकार व्यवस्था भी अयोग्य थी। वह कहती थी, मैं तुझे मसीह के क्रूस तक हाथ पकड़कर ले चलती हूं, क्योंकि तू भटका हुआ है और तुझे एक मुक्तिदाता की आवश्यकता है। व्यवस्था का उद्देश्य है कि मनुष्य उसके द्वारा प्रभु यीशु के पास आए, न कि व्यवस्था पालन पर छाती फुलाकर गर्व करे। आप जानते हैं कि आप व्यवस्था पालन में असमर्थ हैं। आपको अपने मन में खोजकर इस सत्य को देखना है। मेरे मित्रों, यह क्या ही महत्वपूर्ण बात है कि आज हम इस बात को समझ पाएं कि व्यवस्था हमें उद्धार नहीं दिलाती है, परंतु उसके द्वारा हम इस बात को जान पाते हैं कि वह हमें पापी ठहराती है। आज आप किसकी ओर बढ़ना चाहते हैं? पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, अब्राहम। जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। आज का प्रश्न है, व्यवस्था इसलिए दी गई थी कि हमें खाली स्थान ए उद्धार दिलाए, बी पवित्र बनाए, सी पाप का बोध कराए, डी स्वर्ग पहुंचाए। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। दोस्तों, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर के वचन में सब कुछ एक निश्चित उद्देश्य तक हमें ले जाने के लिए लिखा गया है। व्यवस्था भी एक उद्देश्य के साथ पवित्र शास्त्र में सम्मिलित की गई। यदि व्यवस्था और नियम हमारे लिए नहीं होते तो हम कभी भी अपनी गलती को नहीं समझ पाते, हम नहीं जान पाते कि हमने क्या गलती किया है। व्यवस्था ने हमारी गलतियों को हमें प्रकट किया, लेकिन व्यवस्था उस गलती से छुटकारा देने की सामर्थ्य नहीं रखती है। कर्म से पाप की मुक्ति संभव नहीं है। ये हमें एक मध्यस्थ की आवश्यकता का एहसास कराती है कि हमें किसी एक की आवश्यकता है जो हमें पाप के डंक या पाप के प्रभाव से बचा ले। हमें उसकी आवश्यकता है जो हमारे और परमेश्वर के बीच खड़ा हो सके और हमारी सहायता कर सके। दोस्तों, हम खोए हुए हैं। हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है और इस आवश्यकता को परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से पूरा किया। सिर्फ एक बात का पूरा होना आपके जीवन में इस बात को पूरा करेगा, और वह यह है कि यीशु के इस कार्य पर आप विश्वास कर लें। आपका विश्वास आपको धर्मी बनाएगा। परमेश्वर के धार्मिकता को प्राप्त करना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन ये यीशु पर विश्वास के बिना संभव भी नहीं है दोस्तों। इसलिए आइए हम अपने हृदय को कठोर ना करते हुए इस वचन के आधार पर नम्र होकर परमेश्वर के सन्मुख आएं और उसी से प्रार्थना करें। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हम पर रहम करे। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने इस बात को हमें बताया, सिखाया और समझा दिया कि हम आपके सन्मुख पापी हैं और कोई ऐसा चाहिए जो आपके और हमारे बीच में मध्यस्थ के रूप में खड़ा हो सके। पिता, धन्यवाद देते हैं कि आपने जब ये जाना कि हमारे लिए कोई मध्यस्थ नहीं है, तब आपने स्वयं प्रभु यीशु के रूप में मानव संसार में जन्म लिया और पवित्रता के साथ उस बलिदान को हमारे लिए प्रदान किया कि हम केवल विश्वास के द्वारा आपके निकट आ सके। पिता, इस इंतजाम के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम बार बार अपने मित्रों के लिए, अपने इन दर्शकों के लिए विनती करते हैं कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अब तक इस उद्धार को प्राप्त नहीं किया है, तो आज का ये अध्ययन
उसके जीवन के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो। प्रभु आपके निकटता में आने के लिए, प्रभु एक निर्णय लेने के लिए प्रभु आप उन्हें साहस दें कि प्रभु वो आपके ऊपर विश्वास करे, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर विश्वास करे और पापों की क्षमा प्राप्त करे। प्रभु इस अद्भुत अनुभव में हमारे इन भाई बहनों को ले चले। प्रभु आज हम विशेष तौर पे अपने जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रभु किसी न किसी तरीके से समस्याओं से घिरे हुए हैं। उनके सामने बहुत सी चिंताएं हैं, उनके भविष्य की चिंताएं हैं, उनके नौकरी की चिंता है, प्रभु अपनी पढ़ाई को पूरा करने की चिंता परेशानी है, किसी के सामने विवाह की चिंता है। प्रभु हमारे जवानों के लिए विशेष विनती है, प्रभु आप उनकी सहायता करें, क्योंकि कई बार ऐसी परीक्षाएं, ऐसे प्रलोभन हमारे जवानों को प्रभु एक गलत राह की ओर बढ़ा लेने जाते हैं। इसलिए प्रभु आप सहायता करें और इन जवानों को प्रभु अपनी महिमा के लिए उपयोग करें। आदर और महिमा आपको देते हुए पिता विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमें लिखें ताकि हम आपकी सहायता करें और आप उसका उत्तर प्राप्त करने पाए। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ, अगले प्रसारण में आपका इंतज़ार हमें बना रहेगा। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते रहें। और जी हाँ, एक निवेदन है, लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ें और उन्हें बताएं कि आपने कैसे आशीष प्राप्त किया है। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।